हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का विनय सर CSN IP में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ 12th कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रिप्लेस अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग in the text file conversation1.txt using file opening mode R+। तो इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग कोई गिवन होगी क्वेश्चन में, और गिवन क्या होगी कि हमें उसे इनपुट कराना होगा, और हम एक दूसरी स्ट्रिंग भी यहाँ पर इनपुट कराएंगे, और जिस भी स्ट्रिंग को हम पहले इनपुट कराएंगे वो रिप्लेस हो जाएगी इस नई स्ट्रिंग से। तो ये हमें करना है। तो किस तरह से अब हम इसे अचीव करेंगे, इसके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ प्रोग्राम लिखना। तो मैं आइडियली में जाकर के प्रोग्राम लिखना शुरू करता हूँ। नाउ आइडियली इज विद मी, और यहाँ पर हम शुरू करते हैं प्रोग्राम लिखना। तो फाइल, न्यू फाइल, और यहाँ पर सबसे पहले हम इसको रीसाइज करना चाहेंगे। तो ये रीसाइज्ड स्क्रीन है। तो शुरू कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हम फाइल को सेव कर लेते हैं। तो फाइल, सेव एज या सेव कुछ भी दे दीजिए, और मैं इसको स्टोर करूंगा अपने डिफ़ॉल्ट फोल्डर CSN IP के अंदर, और इसके अंदर हम अपने फाइल का नाम दे देते हैं। एंड द नेम ऑफ द फाइल आई एम गिविंग इज txt फाइल 15 and I am saving it, right। और इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहे हैं ओल्ड नेम का। ओल्ड नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नेम टू रिप्लेस। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई नेम होता होगा, हम उसको यहाँ पर रिप्लेस कराना चाहते हैं। तो हमने वो नेम पूछा इस क्वेश्चन में जिसको बेसिकली हम यहाँ पर रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम न्यू नेम नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू इनपुट एंटर न्यू नेम। तो हमने यहाँ पर नया नेम इनपुट करा लिया, और उसके बाद सबसे पहले हम फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। f इज इक्वल टू ओपन एंड द नेम ऑफ द फाइल इज कॉन्वर्सेशन 1.txt and I am opening my file in R+ मोड। तो अभी आप देखते रहिए कि इस मोड में क्या होता है। हमने इसको R+ मोड में ओपन किया। R+ का मतलब यहाँ पर इतना आप ज़रूर समझ लीजिए कि हम रीडिंग और राइटिंग साथ साथ ही करवाएंगे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले my_str के अंदर रीड करा लेते हैं एंटायर टेक्स्ट फाइल, ओके। और उसके बाद हमने यहाँ पर करना क्या है,
ये जो my_str नाम की स्ट्रिंग है, इसके अंदर हम सारे के सारे चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कुछ इस तरह से कर रहे हैं, my_str डॉट रिप्लेस, और हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं किसको, जो भी ओल्ड नेम हमारे पास है उसको कर रहे हैं न्यू नेम से। तो देखिए बड़ा सिंपल है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग यहाँ पर आई होगी, हमने पूरी फाइल रीड करी और पूरी फाइल रीड करने के बाद जो स्ट्रिंग हमारे पास आई थी उस स्ट्रिंग में हमने रिप्लेस फंक्शन इम्प्लीमेंट किया। तो किस तरह से किया कि उसके अंदर ओल्ड नेम नाम की जो भी स्ट्रिंग होगी या जो भी नेम होगा हमारे पास, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू नेम, और उसके बाद उसका जो रिप्लेस्ड वर्जन होगा वो वापस हमने my_str में स्टोर करा दिया। एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में my_str इक्वल टू ना लिखूँ तो ये सिर्फ डिस्प्ले करता है बट इन प्लेस चेंजेस नहीं करता है। और अगर हम चाहते हैं कि इन प्लेस चेंजेस हों तो ज़रूरी है कि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में my_str इक्वल टू लिखें। आगे बढ़ रहे हैं, उसके जस्ट बाद हमने लिखा f.seek और ब्रैकेट में हमने दे दिया 0। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये रीड राइट मोड है और हमने सबसे पहले यहाँ पर रीडिंग करी और रीडिंग कर करके हम बेसिकली उस पर्टिकुलर फाइल के एंड में पहुँच चुके होंगे, मतलब conversation1.txt के हम एंड में पहुँच चुके होंगे एक बार जब हम सारा का सारा टेक्स्ट रीड करा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा कि अब हमें राइटिंग करनी है, और अगर मैं राइटिंग करता हूँ तो वो राइटिंग तो बिल्कुल एंड से स्टार्ट होगी लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या करा, फाइल पॉइंटर को एकदम अपनी फाइल conversation1.txt के बिगनिंग में पहुँचा दिया, सो दैट अब जो भी हमारे पास रिप्लेस्ड स्ट्रिंग आई है my_str उसको बिल्कुल बिगनिंग से लिखवा सकें और इस तरह से ये फाइल एक सही फाइल बने। तो अब हम लिख रहे हैं f.write। राइट क्या करता है कि जो भी आपकी जो रिप्लेस्ड स्ट्रिंग आएगी उसको यहाँ पर राइट करा देगा। हमने लिखा my_str और देखिए अब यहाँ पर हमने इस रिप्लेस स्ट्रिंग को दोबारा से राइट करा लिया एकदम फाइल की बिगनिंग में पहुंच करके, क्योंकि फाइल की जो बिगनिंग है वो मार्क की जाती है फाइल पॉइंटर 0 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट कैरेक्टर आएगा वो 0th पोजीशन पे आएगा, तो 1 पे नहीं आएगा, 0 पे आएगा। तो हमने 0 पे ले जा करके डेटा पॉइंटर को या फाइल पॉइंटर को दोबारा से फाइल में रिप्लेस स्ट्रिंग राइट करा दी। इससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब हमारा टास्क अचीव हो जाएगा रिप्लेसमेंट वाला और वो फाइल के अंदर स्टोर भी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर फाइनली हम फाइल को क्लोज कर रहे हैं। फाइल क्लोज करी, उसके बाद एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज यहाँ पर हम देना चाहेंगे, वो है रिप्लेसमेंट डन, राइट। और उसके जस्ट बाद मैं यहाँ पर फाइल को क्लोज करूँगा, तो मैंने लिखा f.close और ये फाइल मेरी फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए क्लोज हो गई। तो देखिए इसको यहाँ पर रन करने से पहले मेरे पास conversation1.txt का होना ज़रूरी है। तो मैं अपने फोल्डर CSNIP के अंदर जाता हूँ और ये है वो फोल्डर, और उसके अंदर मैंने ऑलरेडी conversation1 स्टोर करके रखी है सो दैट कि उसकी टाइपिंग का टाइम बचे। तो conversation1 को एक बार हम देख लेते हैं, 1 मिनट। ये कॉन्वर्सेशन फाइल है, यहाँ देखें इसको, देखिए इसमें है राम, कोई स्टूडेंट होता होगा, मे आई कम इन, टीचर बोलता है यस, फिर राम कहता है विच सब्जेक्ट डू यू टीच, टीचर जवाब देता है कंप्यूटर साइंस, और वापस टीचर एक क्वेश्चन पूछ रहा है आर यू न्यू टू क्लास। तो राम ने वहाँ पर आंसर दिया नो आई एम इन क्लास 11 बट जस्ट, चलिए इसको थोड़ा सा हम, बट जस्ट ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस।
तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच की, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर राम है अब उसको रमेश नाम की स्ट्रिंग से या रमेश नाम से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ठीक है, इसको हम क्लोज रखना पसंद करेंगे क्योंकि फाइल में कुछ ऑपरेशंस होंगे, तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि वो फाइल क्लोज हो जाए। तो ये फाइल को हम क्लोज कर लेते हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। सो आई एम रनिंग इट, रन मॉड्यूल, सोर्स मस्ट बी सेव्ड। ठीक है, हम इसको ओके कर देते हैं। और इसने यहाँ पर हमसे पाइथन शेल में पूछा कि एंटर द नेम टू रिप्लेस, तो वो नेम हमने यहाँ पर दिया राम। एंटर न्यू नेम, जिस नाम से आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो वो हमने दिया रमेश। एंटर किया और इसने हमें एक मैसेज दिया रिप्लेसमेंट डन। और वापस जा कर के मैं कॉन्वर्सेशन 1 को देखता हूँ और नोटिस करिए कॉन्वर्सेशन 1 को जब हम ओपन कराते हैं तो देखिए कॉन्वर्सेशन 1 में जहाँ जहाँ इस फाइल के अंदर राम था वहाँ वहाँ रमेश आ गया। यहाँ पर राम था, रमेश आ गया, यहाँ पर भी राम था, रमेश आ गया, और फाइनली यहाँ पर भी राम था लेकिन रमेश आ गया। ठीक है, तो वापस इसको हम क्लोज कर देते हैं और फाइल एग्जैक्टली हमारी इस तरह से बन चुकी है। इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, वापस इस प्रोग्राम को मैं रन कराना चाहूँगा, तो इस बारी दोबारा से रन कराता हूँ। रन कराने के बाद वापस इसने क्वेश्चन पूछा एंटर द नेम टू रिप्लेस। तो देखिए अभी जो नेम मेरे पास राम था वो रमेश हो चुका है। मैं इस प्रोसेस को उल्टा करता हूँ, मैंने रमेश इस बारी वो नेम दिया जिसको मुझे रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करना है किस नेम से, राम से। मैंने एंटर किया, वापस इसने दिया रिप्लेसमेंट डन। तो ये प्रोग्राम दोबारा से रन हो चुका है और इस बारी जो रमेश इसके अंदर आ चुका था कॉन्वर्सेशन 1.txt के अंदर, अब वो बन चुका होगा राम। और उसको वेरीफाई हम कर लेते हैं यहाँ पर से कॉन्वर्सेशन को डबल क्लिक करके। ये देखिए वापस यहाँ पर हमको रमेश के बदले राम मिल गया। ये देखिए यहाँ पर राम आ गया, यहाँ पर राम आ गया, यहाँ पर राम आ गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसके लास्ट में जब आप जाओगे तो इसने रीराइट किया है, तो ये साइंस जो वर्ड है ये 2 टाइम्स क्यों आया, साइंस डॉट तक आना चाहिए था। आई हैव जस्ट ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस और फिर से दोबारा से साइंस आ गया। तो इसके पीछे का रीज़न मैं ये देता हूँ कि जब आपने अपनी फाइल में राम को रमेश से रिप्लेस किया था तो ऑब्वियसली फाइल का जो साइज़ है वो 3 टाइम्स बढ़ गया होगा, राइट। तो राम कितनी बार था, 1, 2 एंड 3, और 3 बार रमेश आ गया था। तो राम और रमेश में कितने लेटर्स का डिफरेंस है, 3। तो एक तरह से 9 कैरेक्टर्स एडिशनली इसमें आ गए होंगे, ESH देन अगेन ESH देन अगेन ESH। और इस बारी जब आप देखते हैं तो क्या होगा, अब 3 3 9 कैरेक्टर्स के लिए प्रोविज़न एक्स्ट्रा हो चुका था जब मैंने राम को रमेश किया, लेकिन वापस मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रमेश को राम कर रहा हूँ। तो फिर वही होगा कि इसमें से 3 3 9 कैरेक्टर्स कम राइट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 स्पेस को भी आप काउंट करिए। ये 9 कैरेक्टर्स फाइल में पिछले वाले रह गए क्योंकि इस बारी उसने वापस 0 पोजीशन पे जा कर के राइटिंग करी और रमेश को वापस राम किया। तो इतने जो एडिशनल कैरेक्टर्स थे वो फाइल का पार्ट बना रहे या फाइल का पार्ट वो फाइल के अंदर हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो फाइल अब आपकी बन के आई है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है और वो इनएप्रोप्रिएट हो गई है। तो एक तरीके से इस क्वेश्चन में R+ करना रीडिंग एंड राइटिंग दोनों को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर जो रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग है उसका साइज़ बड़ा कर देता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब मैं छोटा करता हूं तो छोटे करते समय ऑब्वियसली जो फाइल का साइज़ है वो कम होता है। जो नई फाइल बनेगी उसमें अगर रमेश के बदले राम आएगा
और राम वहाँ 3 बार यूज़ था, तो 3 3 से 9 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा हो गए और वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स दोबारा से आ गए, वो ऑटोमेटिकली हटेंगे नहीं। तो ये इस अप्रोच का एक ड्रॉबैक है। तो इसके लिए हम इस प्रोग्राम का एक इम्प्रूव्ड वर्जन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वापस स्लाइड में जाना चाहेंगे। इसको मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ और इस प्रोग्राम की भी अभी ज़रूरत नहीं है, इसे क्रॉस कर देते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई स्लाइड एंड वट एवर विच आई हैव डन आई वुड लाइक टू शो यू इट। हियर इट इज़। देखिए ये हमारा प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को हमने रन कराया। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन 1 रिप्लेसिंग राम टू रमेश। तो ज़रा देखिएगा क्या होगा। यहाँ पर ये मेरी ओरिजिनल फाइल थी जिसमें ये राम था, ये राम था और ये राम था। और जब हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन 1 जिसमें राम को रमेश किया, तो हमें ये फाइल मिली। जो टेक्स्ट फाइल आफ्टर फर्स्ट एग्जीक्यूशन मुझे मिली, ये तो ओरिजिनल फाइल थी। जो टेक्स्ट फाइल आफ्टर फर्स्ट एग्जीक्यूशन मुझे मिली उसमें इस राम और यहाँ पर फिर से राम और फिर से राम के बदले हमें रमेश, रमेश और रमेश मिल गया। एंड फाइल इज़ वेरी मच ओके। कंप्यूटर साइंस डॉट। अब वापस मैंने इसको एक बार और रन कराया, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन 2। इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराया, रिप्लेसिंग रमेश टू राम। जहाँ जहाँ पर रमेश है उसको इस बारी हम किस में रिप्लेस करेंगे, राम में। तो क्या होगा ज़रा चेक करिए। ये फाइल ज़रूर बनी, लेकिन वही वाली बात कि इसके अंदर जो 9 एडिशनल कैरेक्टर्स थे वो आ गए, क्योंकि फाइल का साइज़ छोटा हुआ। जब आपने रीराइटिंग करी तो जो लास्ट के कैरेक्टर थे लास्ट सेशन के, वो इसके अंदर ही रह गए, क्योंकि रमेश के बदले राम आ गया, इस रमेश के बदले भी राम आ गया, इस रमेश के बदले भी राम आ गया। तो ESH और ESH मतलब टोटल 9 कैरेक्टर्स कम में ही ये फाइल राइट हो गई। और उसमें पिछले वर्जन का जो साइंस था वो स्टिल यहाँ पर आ गया। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इस तरह से R+ को यूज़ करना कोई बहुत अच्छी बात तो यहाँ पर नहीं कही जाएगी, या कोई बहुत इंटेलिजेंस वाली बात तो है नहीं। तो हम इसका दूसरा वर्जन देखना चाहेंगे। सो नाउ आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट स्लाइड। हियर इट इज। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू रिप्लेस अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग इन द टेक्स्ट फाइल कॉन्वर्सेशन 2 यूजिंग फाइल ओपनिंग मोड R and W सेपरेटली। इस बार हम फाइल ओपनिंग मोड अलग अलग से यूज करेंगे, रीडिंग एंड राइटिंग सेपरेटली। तो इसकी कोडिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसकी कोडिंग के लिए हम वापस चलते हैं IDLE पे और जल्दी से इस प्रोग्राम को हम टाइप कर लेते हैं। तो हियर इट इज़। ये हमारे पास IDLE है और ये हमारा जो स्टैंडर्ड फोल्डर है CSNIP ये है, जिसके अंदर कॉन्वर्सेशन 2 को मैं आपको शुरू में दिखा देता हूँ। ये रहा कॉन्वर्सेशन 2, वो एग्जैक्टली वही है जो कॉन्वर्सेशन 1 थी शुरू में। राम राम राम, इसमें ये नेम है स्टूडेंट का, और टेल कंप्यूटर साइंस ये है। तो ये फाइल मैं आपको दिखा चुका हूँ। और अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर के फ़ाइल बना लेता हूँ। तो मुझे TXT फाइल 16 बनानी है। तो TXT फाइल हम 16 फटाफट बना लेते हैं। फाइल, न्यू फाइल, इसको हम रीनेम करना, इनफैक्ट रीसाइज करना चाहेंगे। या हमने इसको रीसाइज कर लिया और यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं इस नई फाइल में अपना वर्क। तो हमारी फाइल का नेम है TXT फाइल 16। इसको वेट अ मिनट, हमने किया फाइल, सेव, और दोबारा से हम CSNIP फोल्डर में चले जाते हैं, C ड्राइव, और उसके अंदर CSNIP फोल्डर के अंदर मैं फ़ाइल यहाँ पर बना लेता हूँ TXT फाइल 16। इसको हम सेव कर रहे हैं एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम। तो सिमिलरली old underscore name इज इक्वल टू, हमने दिया इनपुट, एंटर द नेम, enter the name you want to replace, और उसके जस्ट बाद हमने लिखा
न्यू अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ लिखा एंटर न्यू नेम। और सबसे पहले इसके बाद एक फ़ाइल ओपनिंग मोड में यहाँ पर लेके चल रहा हूँ F1, क्योंकि दो अलग अलग हमको यहाँ पर मोड्स में काम करना है, तो मैं उसको F1 और F2 करके ले रहा हूँ। तो F1 में सबसे पहले मैंने लिखा ओपन, एंड आई एम ओपनिंग फाइल कॉन्वर्सेशन 2, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है, 2.txt। और इस बार इस फाइल को हमने ओपन कराया रीडिंग मोड के लिए, तो हमने दे दिया R, और उसके बाद इसका मतलब ये फाइल सिर्फ रीडिंग के लिए वर्क करेगी। तो हम रीडिंग मोड में इसको ओपन कर लेते हैं। देन मैंने लिखा my_str इज इक्वल टू f1.read। फाइल से हमने सारा टेक्स्ट रीड करा लिया माई स्ट्रिंग के अंदर, my_str के अंदर, और उसके बाद फिर हमने फाइल को क्लोज कर लिया। एक्चुअली यहाँ पर इस फाइल से मैं रीडिंग का टास्क करा चुका हूँ, my_str के अंदर मेरी मतलब फुल टेक्स्ट मेरा my_str के अंदर आ चुका है रीड कराने के बाद। तो अब मुझे फाइल को क्लोज कर लेना है, सो दैट मैं इस बारी फाइल को राइटिंग मोड में ओपन कराऊँ। तो इस बारी फिर मैं लिखता हूँ F2। देखिए यहाँ पर हम इस लाइन को कॉपी करा लेते हैं, और कॉपी कराते समय हम बजाय F1 के F2 ले लेते हैं, क्योंकि दूसरी फाइल है। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, हमने इसको F2 ले लिया, ये इंप्रेशन देने के लिए कि हमने अलग अलग मोड्स में फ़ाइल को ओपन किया था। इस बारी जो फाइल ओपनिंग मोड होगा वो राइटिंग हो जाएगा, तो ये हमने राइटिंग कर ली। इनफैक्ट राइटिंग मोड में ओपन किया फाइल को, और सबसे पहले हम यहाँ पर my_str इज इक्वल टू लिखना पसंद करेंगे my_str, ठीक है, डॉट रिप्लेस। और किसको किससे रिप्लेस कराएंगे? वही जो हमने पिछली बारी किया था, ओल्ड अंडरस्कोर नेम को हम रिप्लेस करा देंगे न्यू अंडरस्कोर नेम से। तो आई होप मैंने ठीक लिखा है, my_str टू my_str डॉट replace, ठीक है। ओल्ड अंडरस्कोर नेम को न्यू अंडरस्कोर नेम से हमने रिप्लेस करा दिया। और उसके बाद मैं राइटिंग करना चाहूँगा, तो किस तरह से F2 डॉट राइट, क्योंकि फाइल का जो मोड है यहाँ पर, या फाइल का जो ऑब्जेक्ट है रादर, F1 पहला फाइल ऑब्जेक्ट था और F2 दूसरा फाइल ऑब्जेक्ट है। तो F1 F2 यहाँ पर फाइल के ऑब्जेक्ट्स हैं, मोड तो R और W हैं। तो बाय मिस्टेक अगर कभी F1 F2 के लिए मोड निकलता है तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। F1 एंड F2 आर फाइल ऑब्जेक्ट्स। F2 डॉट राइट, और हमने जो रिप्लेस्ड स्ट्रिंग है my_str उसको फाइल में दोबारा से शुरुआत से राइट कराया। तो होगा क्या कि इस बारी फाइल को जब मैंने दोबारा से ओपन कराया है राइटिंग के लिए, तो जो एंटायर फाइल होगी उसका टेक्स्ट पहले डिलीट होगा। तो इसमें वो इशू नहीं होगा कि जितने एडिशनल कैरेक्टर आ गए थे तो वो अब नहीं रहेंगे, क्योंकि फाइल बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल नए सिरे से बन रही है। तो हमने फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करके इंश्योर कर लिया कि पुराना जो भी उसका टेक्स्ट था वो उससे हट जाए, ठीक है। और इसमें जो न्यू रिप्लेस स्ट्रिंग है वो हमने यहाँ पर राइट करा दी है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर फाइल को क्लोज करना चाहेंगे, तो हमने दिया F2 डॉट क्लोज। एंड फाइनली हम यहाँ पर एक यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामिंग करने के लिए एक मैसेज दे देते हैं, रिप्लेसमेंट डन। तो देखिए ये हमने कर लिया। तो ओल्ड नेम हमने सबसे पहले इनपुट करा ली वो स्ट्रिंग या वो नेम जिसको हमने रिप्लेस कराना है, फिर हमने वो नया नेम यहाँ पर इनपुट करा लिया। उसके बाद फाइल को हमने ओपन किया है F1 फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर कॉन्वर्सेशन 2 को,
और उसके बाद फाइल को हमने रीड करा लिया। रीड कराने के बाद F1 डॉट क्लोज करके हमने फाइल को क्लोज करा लिया है। तो रीडिंग टास्क हो चुका है, अब राइटिंग टास्क होगा। दोबारा से मैंने फाइल ऑब्जेक्ट दिया F2 और कॉन्वर्सेशन 2 को बजाय रीडिंग के राइटिंग मोड में ओपन कराया और रिप्लेस कराया पहले जो स्ट्रिंग मेरे पास आई थी उसके अंदर ओल्ड नेम को न्यू नेम से, और F2 डॉट राइट करके मैंने जितने भी चेंजेस थे मेरे वो दोबारा से फाइल में राइट कर लिए बिल्कुल स्क्रैच से। तो पुरानी फाइल अभी मेरे पास नहीं है, तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आने का कोई चांस नहीं है। F2 डॉट क्लोज करके फाइल क्लोज कर ली, रिप्लेसमेंट डन, एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज डिस्प्ले हो गया। आई एम सेविंग इट नाउ एंड नाउ आई वुड लाइक टू रन माई प्रोग्राम, सो आई एम रनिंग इट। सो जस्ट चेक इट आउट। इसको हमने यहाँ पर आपको दिखाया है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि मैं इसको पहले क्लोज कर लूँ। नाउ आई एम रनिंग द प्रोग्राम। इट इज़ आस्किंग फॉर व्हाट, देखिए मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। एंटर द नेम यू वांट टू रिप्लेस, और मुझे कॉन्वर्सेशन 2 में राम को रिप्लेस कराना है रमेश नेम से। एंटर करते हैं, रिप्लेसमेंट डन। और वापस मैं चाहूँगा कि एक बार कॉन्वर्सेशन 2 में सारी प्रोसेस हो रही, इसको देखना चाहूँगा मैंने ओपन कराया कॉन्वर्सेशन 2 को, तो देखिए जहाँ जहाँ राम था पहले मैं आपको फाइल दिखा चुका था, वहाँ रमेश आ चुका है। और टेल कंप्यूटर साइंस इट इज़ ओके, राइट। अब इसको वापस हम क्लोज करा देते हैं। हम दोबारा से इस प्रोग्राम को रन कराना चाहेंगे, रन। और इस बारी हमारे पास जो फाइल में कॉन्वर्सेशन 2 में रमेश आ गया है, उस रमेश को, क्योंकि हमें उसी रमेश को यहाँ पर रिप्लेस कराना है, और वापस से उसको मैं कर रहा हूँ राम, RAM राम। तो देखिए एंटर करते हैं, रिप्लेसमेंट डन का मैसेज आ गया। वापस हम यहाँ पर कॉन्वर्सेशन 2 को देखना चाहेंगे, और कॉन्वर्सेशन 2, वेट अ मिनट, ये फाइल मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा देता हूँ। इस बारी इसके अंदर साइंस डॉट ये एक्स्ट्रा नहीं आया, क्योंकि फाइल में दोबारा से राइटिंग हुई है बिल्कुल स्क्रैच से। तो वापस यहाँ पर रमेश का राम भी बन गया, और जो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ रहे थे 9, साइंस 2 बार आ रहा था, आपने नोटिस किया होगा। ऐसा यहाँ पर इश्यू रेज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो आपके समझ में आ गया, क्योंकि फाइल आपने स्क्रैच से राइट कराई। तो ये है एडवांटेज अलग अलग R और W मोड में ओपन कराने का, रादर देन गोइंग फॉर R+। तो इसको हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं, एंड मैं जाना चाहूँगा वापस अपनी स्लाइड्स की ओर। तो देख लीजिए ये प्रोग्राम हमने अभी भी टाइप किया था, और इस प्रोग्राम को रन कराने के बाद हमने सबसे पहले जब एग्जीक्यूट कराया प्रोग्राम एग्जीक्यूशन 1, जब राम को रमेश किया था, तो ये मेरी ओरिजिनल फाइल थी राम वाली। और इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद, दैट इज़ एग्जीक्यूशन 1 मैंने इसको नाम दिया है, हमको ये फाइल मिली जिसमें जहाँ जहाँ राम था, यहाँ पर राम है, यहाँ पर राम है और यहाँ पर राम है, वो सब रमेश हो गया और फाइल ठीक है। तो यहाँ तक तो R+ में भी हुआ था जब हमने R+ मोड में ओपन कराया था। लेकिन अब देखिए इस प्रोग्राम की ब्यूटी, क्योंकि हमने इस बारी सेपरेटली R और W मोड में ओपन कराया। दोबारा से जब मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया था, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन 2 रिप्लेसिंग रमेश टू राम, वापस हम यहाँ पर जहाँ जहाँ रमेश है उसको राम कर रहे हैं। तो चेक कर लीजिए इस बारी फाइल हमारी कंसिस्टेंटली ठीक बनी, और रमेश और रमेश के बदले हमें राम और फिर से राम मिल गया। और देखिए कंप्यूटर साइंस फुल स्टॉप, कंप्यूटर साइंस फुल स्टॉप। तो हमारी फाइल भी एक तरह से यहाँ पर प्रॉपरली बनी, इट इज़ नॉट इनएप्रोप्रिएट। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग R एंड W सेपरेटली ओवर R+। तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में न जाएं कि आप R+ वगैरह यूज़ करें और उसके बाद फिर फाइल पॉइंटर को मैनिपुलेट करें सीक से या टेल से। इससे अच्छा आप फाइल को रीडिंग एंड राइटिंग मोड में ओपन करा लीजिए। सो नाउ आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट स्लाइड, कंक्लूजन। अभी मैंने बताया फ्रॉम द अबव 2 एग्जाम्पल प्रोग्राम्स इट इज़ क्लियर दैट यूजिंग फाइल ओपनिंग मोड्स
R and W with two different open functions separately is better than using R plus with open function. वो क्या था वो आपने अभी देख लिया, सब कुछ आपको मैं आगे बता चुका हूं. As it leads text file to inappropriate state, ये भी मैं आपको बता चुका हूं. तो इसके आगे बढ़ना चाहेंगे और यहाँ पर हमारे पास so following are the file opening modes followed by plus. देखिए हमको RWA रीडिंग, राइटिंग और अपेंड तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स कर चुके हैं इन वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन इस बारी मैंने आपको R प्लस का बताया एक एग्जांपल जो कि बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट एग्जांपल तो नहीं था, तो मैंने यहाँ पर R प्लस बता दिया है. आप R प्लस, W प्लस और A प्लस को डेफिनेशन वाइज समझ लीजिए. एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ. It opens a file for both reading as well as writing. The file pointer is placed at the beginning of the file. ठीक है. W plus, it opens a file for both writing as well as reading. ये भी writing reading को सपोर्ट कर रहा है. It otherwise the एक मिनट यहाँ थोड़ा करेक्ट. इट ओवरराइड्स, सॉरी ये थोड़ी मुझसे पढ़ने में ही गलती हो रही है. इट ओवरराइड्स द एग्जिस्टिंग फाइल, ये एक एग्जिस्टिंग फाइल को ओवरराइड करता है. इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएट अ न्यू फाइल फॉर रीडिंग राइटिंग. अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो वो उसको ओवरराइड कर देता है. इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्रिएट्स अ न्यू फाइल. अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो एक नई फाइल क्रिएट कर देता है, बोथ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग. एंड इसी तरह से A प्लस हमारे पास एक मोड है. A का मतलब यहाँ पर अपेंड होता है, अपेंड का मतलब एडिंग एट द एंड. एक तरह से राइटिंग एट द एंड ही होता है. इट ओपन्स अ फाइल फॉर बोथ एडिंग एट द एंड एंड रीडिंग. द फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ द फाइल. ठीक है, ये भी क्लियर है कि इससे फाइल पॉइंटर हमेशा एट द एंड ऑफ फाइल पहुँचता है. इफ द फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो फाइल के एंड पे फाइल पॉइंटर पहुंच जाएगा. इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग. ऑब्वियसली उस केस में एक नई फाइल को ओपन करेगा, बोथ फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पर्पजेस. तो आप इनको एक बार रीड कर लीजिएगा. और आज के वीडियो में बस मैं इतना ही लेना चाहूँगा. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलता हूँ और अब मुझे जल्दी ही शुरू करनी है बाइनरी फाइल्स. तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग वेनेसा CSN IP. इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंटिंग करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से वही बोलना चाहूँगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा और जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ वेनेसा CSN IP में एक नया वीडियो लेकर के. तब तक के लिए